नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जर्नल हिंदी के बारे में। जर्नल हिंदी के टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे आज। ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 पार्ट ऑलरेडी करवा दिए हैं, जो कि साथियों ये वो क्वेश्चंस हैं इसमें जो ये सभी आपके एग्ज़ाम्स हैं, इन सभी एग्ज़ाम में ऑलरेडी कंडक्ट करवाए जा चुके हैं, वो प्रश्न हैं इसमें। तो आप लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वीडियो पूरा देखें। वीडियो पूरा देखेंगे तभी आप इसका 100% लाभ उठा पाएंगे, क्योंकि कोई भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आपके एग्ज़ाम में भी आपका 1-2 नंबर के कोई भी क्वेश्चन आपका मिल सकता है। तो शुरू करते हैं साथियों। आज का जो हमारा पहला प्रश्न वो साथियों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं शुरुआत करता हूँ। एक सेकेंड। हाँ, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। पहला इसमें साथियों ऑप्शन क्या दे रखा है कि श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, या फिर बी ऑप्शन होगा मेरे ऊपर कृपा करें, या फिर सी ऑप्शन होगा साथियों मेरे घर के सामने पाठशाला है, या फिर डी ऑप्शन होगा साथियों वहाँ भारी भीड़ थी। तो सही उत्तर आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो देखते हैं पहला इसका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा। बात करें ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उत्तर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों क्या कह रहा है कि सुहावना कामा लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन करना है। पहला इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है साथियों? अवना कामा खाई कामा या, और फिर बी ऑप्शन क्या दे रखा है साथियों? वना कामा आई कामा इया, या फिर सी ऑप्शन साथियों क्या दे रखा है? अवना कामा इया, यहाँ पे इया होगा, ये आप थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिए, या फिर डी ऑप्शन होगा आपका अवना कामा आई कामा इया। तो ये यूपी 8080 ये साथियों देख ही सकते हो, 2017 में पूछा भी जा चुका है। तो इसके सही उत्तर की बात करें ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जो कि साथियों क्या था? अवना आई कामा इया। अगला प्रश्न संख्या 53 साथियों क्या करा कि अलमारी जो साथियों है वो कौन सी भाषा का शब्द है, बताना है आप लोगों को। अलमारी जो होती है वो किस भाषा का शब्द है? तो इसका पहला ऑप्शन क्या दे रखा है साथियों? फारसी, बी ऑप्शन संस्कृत, या फिर सी ऑप्शन पुर्तगाली, या फिर डी ऑप्शन अरबी। यूपी 8080 कनिष्ठ भर्ती में आपका पूछा भी जा चुका है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जिन भी साथियों ने मतलब इसका आंसर सही करेक्ट किया था वो लोग आप नीचे कमेंट में जरूर लिख दिया करिए, अपना नाम जो भी कुछ होता है सब लिख दिया करिए नीचे कमेंट में। अगला प्रश्न संख्या 54 साथियों क्या करा कि वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? तो इसमें पहला साथियों ऑप्शन क्या दे रखा है? 2 कामा, फिर बी ऑप्शन क्या दे रखा है? 4, या फिर सी ऑप्शन 8, या फिर डी ऑप्शन क्या दे रखा है? 3। तो सही उत्तर साथियों इसका देख लेते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो आपके वाक्यों का वर्गीकरण है साथियों दो मतलब वाक्यों का जो वर्गीकरण है वो साथियों 2 आधारों पर किया गया है। अगला प्रश्न संख्या 55 साथियों क्या कह रहा है कि वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें, पहला इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है? एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, या फिर बी ऑप्शन होगा एक साधारण वाक्य और दूसरा आश्रित वाक्य हो, या फिर सी ऑप्शन होगा एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, या फिर डी ऑप्शन होगा साथियों आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों। तो इसका सही उत्तर साथियों जान लेते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि साथियों कौन सा था कि एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। अगला प्रश्न संख्या 56 साथियों क्या कह रहा है कि दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? दुरात्मा में साथियों आपको बताना कि कौन सा उपसर्ग है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है साथियों? पहला ऑप्शन क्या है? दुर, या फिर साथियों बी ऑप्शन होगा दुरा, या फिर साथियों सी ऑप्शन क्या होगा? दुर। ये भी दोनों ए और सी दोनों सेम ही है। और फिर ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? दुस। तो सही उत्तर साथियों देख लेते हैं। सही उत्तर 56 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि साथियों क्या था? दुर सही हो जाएगा। इसमें दोनों सेम ही है, तो ए को मार्क करो या फिर सी मार्क करो, कोई अंतर तो है नहीं। अगला प्रश्न संख्या 57 साथियों क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? आपको बताना कि कौन सा संयुक्त वाक्य है। पहला इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है? मैंने लड़के को बुलाया, या फिर बी ऑप्शन होगा साथियों उन्हें ना नींद आती थी ना भूख प्यास लगती थी, या फिर सी ऑप्शन होगा साथियों आपको ऐसा ना कहना चाहिए था, या फिर डी ऑप्शन होगा साथियों वहाँ जाना अच्छा नहीं है। तो सही उत्तर साथियों इसका देख लेते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो कि साथियों क्या था? उन्हें ना नींद आती थी और कामा ना ही भूख प्यास लगती थी। अगला
प्रश्न संख्या 58 साथियों क्या कह रहा है कि अधिकार में उपसर्ग है, अधिकार में कौन सा उपसर्ग होगा साथियों। पहला इसमें ऑप्शन क्या दे रखा, कर या फिर कार, या फिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अधि, या फिर डी ऑप्शन होगा आ। ये साथियों देख ही सकते हो यूपी SSSC स्टेनोग्राफर जो होता है आपकी, उसमें पूछा जा चुका 2017 में। तो इसका सही उत्तर साथियों जान लेते हैं। सही उत्तर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि साथियों क्या था, ऑप्शन नंबर सी क्या था, अधि। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 59 साथियों क्या कह रहा है कि धार्मिक में प्रत्यय है। साथियों धार्मिक में कौन सा प्रत्यय ये आपको बताना है। पहला इसमें ऑप्शन क्या दे रखा, का, या फिर बी ऑप्शन होगा इक, या फिर सी ऑप्शन होगा मिक, या फिर डी ऑप्शन होगा धर्म। ये यूपी SSSC स्टेनोग्राफर भर्ती 2017 में पूछा गया साथियों। जो इसका सही उत्तर है वो साथियों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी साथियों क्या है, इक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न साथियों क्या कह रहा है कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, प्रश्नवाचक है। बी ऑप्शन क्या दे रखा है आपका, निषेधवाचक वाक्य, या फिर सी ऑप्शन होगा इच्छावाचक वाक्य, या फिर डी ऑप्शन होगा साथियों आज्ञावाचक वाक्य। तो इसका सही उत्तर साथियों जान लेते हैं। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि साथियों क्या था, इच्छावाचक वाक्य। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 61 साथियों क्या कह रहा है कि प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है। जो प्रतिध्वनि होता है तो उसमें आपको उपसर्ग बताना है। पहला इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, प्रति, या फिर बी ऑप्शन होगा प्र, या फिर सी ऑप्शन होगा प्रत, या फिर डी ऑप्शन होगा प्रतिध्व। तो इसमें सही उत्तर साथियों जान लेते हैं। सही उत्तर 61 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग होगा वो साथियों ऑप्शन नंबर ए प्रति हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 62 साथियों क्या कह रहा है कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। पहला इसमें ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 4 दे रखा, सी ऑप्शन 6, या फिर डी ऑप्शन 8। तो इसका सही उत्तर साथियों जान लेते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि साथियों आपने ऊपर देखा ही था इस प्रश्न को। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 63 साथियों क्या कह रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, 2, बी ऑप्शन 3, या फिर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन नहीं सॉरी इसमें जो बी है वो 3 है, और सी ऑप्शन जो है उसमें 4 है, या फिर डी ऑप्शन होगा 5। तो इसका सही उत्तर साथियों जान लेते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ए कौन सा है, ए इसमें 2 हो जाएगा, क्योंकि रचना के आधार पर भी साथियों 2 प्रकार के वाक्यों को डिफ्रेंशिएट किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 64 साथियों क्या कह रहा है कि अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के अनुसार पर आपको क्रिया विशेषण बताना है कितने प्रकार के होते हैं। पहला इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, 1, या फिर बी ऑप्शन होगा 2। अगला जो इसका ऑप्शन है वो साथियों 3 है, और डी ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 4। तो सही उत्तर साथियों इसका जान लेते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जो कि साथियों 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 65 साथियों क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है। पहला इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है साथियों कि यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी, या फिर बी ऑप्शन होगा साथियों क्या इस बार अच्छी वर्षा होगी, या फिर सी ऑप्शन होगा साथियों फसल अच्छी हो तो अच्छा है, या फिर डी ऑप्शन होगा वाह क्या अच्छी फसल है। तो सही उत्तर साथियों जान लेते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो कि साथियों क्या हो जाएगा, यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 66 साथियों क्या कह रहा है कि सदाचार में उपसर्ग आपको बताना है कि सदाचार में कौन सा उपसर्ग है। पहला इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, सत, या फिर बी ऑप्शन होगा आ, या फिर सी ऑप्शन होगा साथियों अव, या डी ऑप्शन होगा आचार। ये साथियों देख सकते हैं यूपी PCS में पूछा गया, वो भी मेंस में। अगला जो इसका उत्तर साथियों जान लेते हैं। उत्तर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो कि साथियों क्या है, सत सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 67 साथियों क्या कह रहा है कि जो आयुक्ति में उपसर्ग बताना है। आयुक्ति में कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है। पहला इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है साथियों, अधि, बी ऑप्शन दुर, या फिर सी ऑप्शन अति, या फिर डी ऑप्शन उन। ये यूपी SSSC मेंस में आपका पूछा जा चुका है। सॉरी यूपी SSSC में इसको बोल रहा हूँ, यूपी PCS 1999 में पूछा गया, वो भी मेंस में। तो इसका सही उत्तर जान लेते हैं। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो कि साथियों क्या है आपका अति सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 68 साथियों क्या कह रहा है कि समादार व संरक्षण में एक उपसर्ग है। समादार और संरक्षण में उपसर्ग को आपको बताना है। ये भी साथियों यूपी PCS मेंस में पूछा गया, 1998 2001 में पूछा गया।
पहला इसका ऑप्शन क्या दे रखा है, सम, या फिर बी ऑप्शन होगा प्रति, या फिर सी ऑप्शन होगा वी, या फिर डी ऑप्शन हो जाएगा ओ। तो सही उत्तर इसका साथियों जान लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और ऑप्शन नंबर ए कौन सा है, सम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या साथियों 69 साथियों क्या करा कि प्रत्युपकार प्रत्युपकार कामा प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग निहित है। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या दे रखा है साथियों, वी, या फिर सी ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या दे रखा है प्रति, या फिर सी ऑप्शन नी, या फिर डी ऑप्शन ऊ। ये साथियों देख सकते हैं यूपी पीसीएस 1999 और ये लोअर मेंस में आपका पूछा जा चुका है, यूपी लोअर मेंस में पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसमें, जो कि साथियों क्या है, प्रति सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 70 बोल रहा हूँ इसको, हाँ सॉरी 70। तो प्रश्न संख्या 70 साथियों क्या कह रहा है कि अध्यक्ष व अधिष्ठता में उपसर्ग बताना है। अध्यक्ष व अधिष्ठता में कौन सा उपसर्ग है। पहला इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, अधि, या फिर बी ऑप्शन हो जाएगा अति, या फिर सी ऑप्शन अध, या फिर डी ऑप्शन प्रति। यूपी पीसीएस मेंस में पूछा जा चुका है साथियों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, क्योंकि देख ही सकते हो 1998, 2003 और 2008 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर साथियों जान लेते हैं, सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो कि साथियों कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए अधि सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 71 साथियों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख, कामा, अभिमान, इसमें आपको उपसर्ग बताना है। पहला इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है साथियों, अप, या फिर बी ऑप्शन होगा अध, या फिर सी ऑप्शन होगा अन, या डी ऑप्शन होगा अभी। और ये साथियों यूपी पीसीएस मेंस में पूछा जा चुका है 2011 और 2010 में। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर ले रहा हूँ फिर से, एक सेकेंड मुझे दीजिए, हाँ एक सेकेंड, हाँ सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, अभी सही हो जाएगा, जो कि साथियों क्या था, आपका अभ्यास, अभिमुख और अभिमान में उपसर्ग बताना था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 72, प्रश्न संख्या 72 साथियों क्या कह रहा है कि नी, कामा, परी, कामा, उन उपसर्ग में संबंधित शब्द पहचानिए। इसमें संबंधित उपसर्ग, ये साथियों जो शब्द दे रखे इसमें उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानना है। पहला इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है साथियों, पहला इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, निबंध, परिजन और कामा 29। तो इसका सही उत्तर भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो कि साथियों निबंध, कामा, परिजन, कामा 29 सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस मेंस 2019 में 1999 में आपका पूछा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 73 साथियों क्या कह रहा है कि अति उपसर्ग का अर्थ है। अति उपसर्ग का अर्थ कौन सा है। पहला इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, अधिक, बाहुल्य, या फिर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सामीप्य, या फिर सी ऑप्शन होगा आपका साथियों पीछे, या फिर डी ऑप्शन और। ये यूपी पीसीएस मेंस 2003 में पूछा गया। इसका सही उत्तर साथियों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो कि साथियों क्या है, अधिक या बाहुल्य। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 74 साथियों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है। पहला इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, समवाय, या फिर बी ऑप्शन होगा नाकाम, या फिर सी ऑप्शन होगा हमसफर, या फिर डी ऑप्शन होगा बेधड़क। ये यूपी पीसीएस 2010 और यूपी लोअर मेंस 2006 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, समवाय सही हो जाएगा, जो कि साथियों अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है शब्द। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 75 साथियों क्या कह रहा है कि हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। इसका पहला ऑप्शन क्या है साथियों, आवान, या फिर बी ऑप्शन 49, या फिर सी ऑप्शन कपूत, या फिर डी ऑप्शन उपमा। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, आवान सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो ये थे साथियों आज के टोटल 25 प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यार पसंद आया हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके जो भी करना हो तो आप कर लीजिए। और बस पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और क्या, कुछ नहीं।